हेलो एवरीवन। हम लोगों ने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उसके साथ साथ हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए सीखा था और बैलेंस करने के लिए सीखा था। और उसके बाद हमारा कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में जिसको हमें देखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन ईयर। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है? इसलिए क्योंकि उसके ऊपर है ना ऑक्साइड का लेयर आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसकी वजह से क्लियरली जल नहीं पाता, इसलिए उसको पहले हमको क्लीन करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे भाई? लिखिए आंसर तो लिखना है अ मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड। अ मैग्नीशियम रिबन शुड बी cleaned before burning to remove the layer of magnesium oxide, the layer of magnesium ऑक्साइड। ठीक है, लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट फॉर्म्स ऑन इट्स सरफेस, जो कहाँ उसके सरफेस पर बना है, फॉर्म्स ऑन इट्स सरफेस। ओके भाई, यहां तक क्लियर है? दिस ऑक्साइड लेयर लिखेंगे, दिस ऑक्साइड layer prevents this oxide layer prevents the magnesium from burning clearly। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, इसका हम लोगों को लिखना भी है इसको और बैलेंस भी करना है। जो फर्स्ट है वह है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो लिखो भाई, हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं H2 प्लस क्लोरीन को लिखते हैं Cl2। एक चीज तो आपको पता ही होगा कि जो भी गैसेस होते हैं, ठीक है, जो भी गैसेस होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। मीन्स वो अकेला एटम आपको नहीं मिलेगा, या तो वो किसी कंपाउंड के साथ मिलेगा, या नहीं तो वो खुद से ही एक मॉलिक्यूल बना लेगा। जैसे Cl क्लोरीन है, तो ये अपने आप में दो क्लोरीन से ये बॉन्ड बनाकर क्या बना लेगा भाई? Cl2 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा खुद में। उसी तरह से हाइड्रोजन है, ये H नहीं होता, क्या होता भाई? H2। ऑक्सीजन O नहीं होता, O2। ठीक है, इस फॉर्म में होता है। चलिए, फॉर्म क्या कर रहा है भाई? HCl, H हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको करना है बैलेंस। देखो भाई, ये बहुत ही सिंपल है, तो इसको उस रूल से आने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Cl2 है, और यहाँ पर भी लगा दो 2, तो ये देखो हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए। यहाँ भी हाइड्रोजन 2 था, यहाँ भी क्लोरीन 2 था, हो गया बैलेंस। ठीक है, बस ये क्या है भाई? गैस है, और क्लोरीन भी क्या है भाई? गैस है, और HCl भी क्या है भाई? गैस है। ठीक है, लिख लिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3, ठीक है,
एल्यूमिनियम सल्फेट, लिख ली। देखो भाई BaCl2 ये हमारा क्या है, सॉलिड है, ये भी क्या है, सॉलिड है। फॉर्म क्या करेगा, फॉर्म करेगा बेरियम सल्फेट BaSO4, BaSO4 प्लस उसके साथ साथ किस चीज का फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। चलिए अच्छा, यहां पर बेरियम सल्फेट ये क्या, ये भी सॉलिड है। अब इसको करना है बैलेंस। इसको हम लोग आसानी से तो नहीं कर सकते, क्या करें भाई, चलो लिख लो इसको भाई, A इसको लिख लीजिए, B इसको लिखिए, C इसको लिखिए, D तेजी में लिखिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को Ba, उसके बाद Cl, उसके बाद Al, उसके बाद S, उसके बाद O, ठीक है। तो B बताइए कितना भाई, 1A इज इक्वल टू, उधर B कितना है 1, तो वो हो गया 1C। C क्लोरीन कितना है इधर 2A इज इक्वल टू, उधर क्लोरीन कितना है 3D। ओके, एल्यूमिनियम देखिए कितना है यहाँ पे 2 है, तो ये 2B इज इक्वल टू, एल्यूमिनियम इधर कितना भाई 1, तो 1D इज इक्वल टू, सल्फर कितना है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1, तो 3B इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 1, तो लिखेंगे 1C। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना भाई 4 3 12 ऑक्सीजन है, B इज इक्वल टू, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4C, ठीक है। देख लीजिए एक मरतबा सही से, बेरियम यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1, देखो C पे है तो यहाँ पे 1, ओके। उसके बाद क्लोरीन कितना भाई 2 है, तो 2A में है, और देखिए वहाँ पे D में है तो D लिख दिया। 2B एल्यूमिनियम, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो 2B लिख दिया, और एल्यूमिनियम वहाँ पे है तो यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो 3B क्या भाई, सल्फर, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू, C में देखो यहाँ पे 4 है, कहाँ गया जी 1 है, सल्फर कितना है 1 है। अब इसमें भी देख लीजिए कि जो B में कितना ऑक्सीजन है भाई 4 3 12 ऑक्सीजन है, ठीक है, 12 भी लिख दिए, 4C, ठीक है 4C। चलिए भाई इसमें से किसी एक को देखिए रिपीट हो रहा है, यहाँ पर B, यहाँ पर भी B, यहाँ पर भी B, ठीक है। तो हम लोग B को लेते हैं इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो चलिए फिल कीजिए, B इज इक्वल टू 1, तो 2 इज इक्वल टू D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, B इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 आएगा, 1D मतलब क्या D। तो बताइए B का वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू C, तो C बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। तो C इधर भी 3 आएगा, यहाँ से हमको क्या फाइंड होगा, C ही फाइंड होगा, और मुझे फाइंड करने की ज़रूरत है, और क्या C निकल गया। तो बताओ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3, तो इज इक्वल टू 3, A के जगह पे 3, यहाँ पे 3 डालिए, B के जगह पे 1, तो ये 1 ऑलरेडी है, ये है, ठीक है। उसके बाद 2D, तो यहाँ पर 2 लगाइए, और 3 तो यहाँ पर 3, देखिए बेरियम कितना है भाई 3, तो देखिए यहाँ पर 3, उसके बाद क्लोरीन 2 और इधर 3, 6 हुआ, 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो गया, बैलेंस। एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम यहाँ पे देखो 2, ठीक है। सल्फर कितना भाई 3, तो देखिए सल्फर 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3, ऑक्सीजन कितना है 12, तो ऑक्सीजन देखिए 4 3 12, हो गया बैलेंस, बिल्कुल हो गया सर। चलिए अब हम लोग देखेंगे सोडियम प्लस वाटर। नेक्स्ट है 3 नंबर, सोडियम Na प्लस वाटर। फॉर्म क्या करेगा भाई, सोडियम प्लस वाटर है, फॉर्म करेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ फॉर्म करेगा H2 गैस, ठीक। यहां पर सोडियम क्या है, सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, ये सॉलिड, ये लिक्विड, और ये तो मुझे पता है कि गैस है, और ये क्या होगा भाई सॉलिड, ये एक्वस होगा एक्चुअली, एक्वस किसको कहते हैं, एक्वस जिसमें भी हमारा जो बोलते हैं ना कि एक्वस कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, सॉल्वेंट
वाटर हो उसे हम लोग कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है भाई, एक्वस है। चलिए बैलेंस से करना है, बैलेंस से करना है। कैसे बैलेंस से करेंगे भाई, कर लो भाई बैलेंस, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे देखो भाई, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और इधर भी हाइड्रोजन कितना है 2 है। ठीक, लेकिन और कुछ देखें, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है। ये बैलेंस है क्या, ये बैलेंस है ऑलरेडी लगता है। देखो सोडियम 1 सोडियम 1, ठीक है, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। अच्छा 3 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को मुझे बढ़ाना है। ठीक है, तो भाई सिंपल, अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ ना, तो ये हाइड्रोजन मेरा हो जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो जाएगा 4 हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग, मान लो कि वाटर के साथ 2 ले लेंगे, 2 ले लेंगे तो हो गया हाइड्रोजन 4, लेकिन हो गया क्या, सोडियम डबल हो गया, तो सोडियम डबल। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें पता चलने लगती है। ठीक है, तो वैसे भी जो बताया मैंने वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, जो मैंने रूल बताया ABCD रूल, वैसे ही इसको बैलेंस से करना है आपको। चलिए ये हो गया बैलेंस, देख लीजिए सोडियम डबल है, सोडियम डबल है। ठीक है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2, 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया। इट्स ए बैलेंस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड, फर्स्ट नंबर बेरियम क्लोराइड। ठीक है भाई, ये भी एक्वस है और उसके साथ साथ सॉल्यूशन है ना, और सोडियम सल्फेट सेम क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन था, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एंड स्टेट सिंबल्स एंड फॉर द इक्वेशन। ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने कि BaCl2 ये क्या है भाई, एक्वस है, और उसके साथ रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na2SO4, और ये भी क्या होगा मेरा, ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस, और फॉर्म क्या कर रहा भाई, इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4, और प्लस बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl, NaCl। ठीक है, NaCl तो मेरा हो गया एक्वस, और ये क्योंकि देख रहे हो इनसॉल्युबल मीन्स ये घुला हुआ नहीं है, तो ये हो गया मेरा सॉलिड और ये हो गया मेरा एक्वस। ओके, चलो भाई अब बैलेंस करना है। यहाँ बेरियम कितना 1 है, यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो मतलब यहाँ पे मुझे क्लोरीन को 2 बनाने पड़ेंगे। तो मान लो यहाँ पे मैंने 2 बना दिया। ठीक है, ओके, क्लोरीन 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 है, ठीक है, क्लोरीन भी 2 है, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, और देखो सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, ये बैलेंस हो चुका है भाई, ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब एक्सरसाइज जब हम लोग देखेंगे ना, तो उसमें एक और तरीके से देखेंगे, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ना, इसको और मैं बताऊंगा, एक तरीका और है। ठीक है, कैसे हम लोग बैलेंस से करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले तो लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH, ठीक है, प्लस ये भी मेरा है एक्वस, प्लस किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl के साथ, HCl, ये भी क्या मेरा एक्वस है। बन क्या रहा भाई, बन क्या रहा है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O। ठीक है, ये तो मेरा लिक्विड हो गया, और
NaCl मेरा हो गया एक्वस। ठीक है, तो बता भाई बैलेंस है क्या, सोडियम 1 सोडियम 1 OX। ठीक है, मतलब ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो ऑक्सीजन वहाँ पे 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 और यहाँ पर 1 2 हो गया और हाइड्रोजन वहाँ पर 2 है। ठीक है, क्लोरीन 1 तो क्लोरीन 1, यह बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है ये। ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस है। ओके, ये मेरा हो गया एक्सरसाइज एंड। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं, जिसको भी इसको लिखना है लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, केमिकल रिएक्शन तो हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, अब देखेंगे कि कितने तरह के रिएक्शन होते हैं, ये सब को हम लोग देखने वाले हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग आगे जो पढ़ेंगे क्लास में, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड देखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ हम लोग देखने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। उसके बाद हम लोग देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं जहां तक हम लोग आज पढ़ पाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग टॉपिक बनाना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए टॉपिक को लिख लीजिए आप लोग। चलिए, हो गया। तो फर्स्ट रिएक्शन है मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए भाई समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। देखो इसमें क्या होता है भाई, इसमें दो या ज्यादा सब्सटेंस मीन्स रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्शन के बाद सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड बनाता है, एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है, तब उस तरह के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोल रहा हूं कि देखो रिएक्टेंट साइड ना दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस लेना है, लेकिन जब वो सब रिएक्शन करेगा ना, तो रिएक्शन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो ऐसा रिएक्शन जहां पर भी देखेंगे तो हमको समझना है कि वो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल मान लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं पहले, फिर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग लिखेंगे, अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन, अ कॉम्बिनेशन reaction is a reaction chemical reaction in which two or more substances, two or more substances, कितने भाई, दो या उससे ज्यादा substances combine to form a single substance। कितना सब्सटेंस फॉर्म करेगा भाई, सिर्फ और सिर्फ एक सब्सटेंस फॉर्म करेगा। ठीक है, सिंगल न्यू सब्सटेंस। ओके, एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ वाटर
इसमें क्या हो रहा है भाई, H2 है प्लस O2 है, ये देखो 2 है इधर, और फॉर्म कितना कर रहा है भाई, सिर्फ और सिर्फ 1। इधर 2 सब्सटेंस, इधर कितना, सिंगल सब्सटेंस। ठीक है, दिट शोज दैट दिस रिएक्शन नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन भाई, इसमें 2 या ज्यादा सब्सटेंस रिएक्टेंट का पार्ट तो होगा, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करेगा। ठीक है, और दूसरा बर्निंग ऑफ कोल ले सकते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब उसी तरह से और भी एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि CaO प्लस CO2। ठीक है, एक चीज लेते हैं, CaO को हम ले लेते हैं वाटर के साथ। ठीक है, क्या बनाएगा भाई, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट निकलेगा। याद करो मैंने कहा था इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, ये चेंज इन टेम्परेचर होगा, देख रहे हो, हीट निकल रहा है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ बना क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaO को हम लोग ना बोलते हैं, एक नेम दिया जाता है इसको, क्विक लाइम, क्विक लाइम, बिना बुझा चुना, और इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, इसको बोलते हैं हम लोग बुझा चुना। ठीक है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। इसको कहते हैं हम लोग क्विक लाइम और इसको कहते हैं हम लोग स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो ये थी कहानी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग समझेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन में क्या था, उसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिल करके कंबाइन कर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा था। डिकम्पोजिशन में उसको बिल्कुल अपोजिट करो भाई। क्या करना है इसमें कि कोई एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंस में बदले, तब हम कहेंगे उस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स ये है कि रिएक्टेंट साइड एक सिंगल कंपाउंड होगा, लेकिन प्रोडक्ट साइड 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंस मिलेगा हमें। डिफाइन करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन is a chemical reaction in which या कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर या इन विच a single substance or compound substance breaks down क्या भाई, decomposition reaction is a chemical reaction in which a single compound break down into 2 or more simpler substance ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स एक ही देख रहे हो सिंगल कंपाउंड फॉर्म करेगा मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, कितना 2 या उससे ज्यादा। ठीक है,
तो भाई एग्जाम्पल से समझ में जल्दी आएगा। देखो कहीं क्या मैं कर रहा हूँ बात। देखो एक है मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक सॉलिड है, ठीक है। इसको क्या गया है हीट, जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है ना तो बनता है भाई कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखो भाई यहां पर क्या है कि इस साइड सिर्फ एक कंपाउंड है, इधर दो सिंपलर कंपाउंड में बदला, ठीक है। चलिए यहां पर क्या किए थे भाई, हीट किए थे। कहीं कहीं देखेंगे ना हीट के लिए ऐसे सिंबल भी होता, ठीक है। चलो भाई दूसरा लेते हैं, एक और लेते हैं AgBr, AgBr, ठीक है। ये जब ब्रेक डाउन होगा ना तो फॉर्म करेगा AgBr2, ठीक है, Ag प्लस Br2। इसमें हीट करने से टूटा था, इसमें सनलाइट पड़ेगा तो टूटेगा, सनलाइट, ठीक है। यही फर्क है, यहां पर हीट और यहां पर सनलाइट। और एक और लेंगे, मान लो कि वाटर है, वाटर बदला किसमें, H2 प्लस O2। कैसे, जब इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे तीन तरह से लिया है, एक लिया है गर्म हीट करने से, उष्मा देने से, दूसरा सनलाइट के पड़ने से, तीसरा इलेक्ट्रोलाइसिस करने से, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, ठीक है। तो ये था कहानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके बाद आई थिंक क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो भाई पहले इसको लिखो आप लोग। चलिए हो गया ये। अब है कुछ क्वेश्चन, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। बच्चे लोग देखते हैं ना कि क्वेश्चन X है, कहीं पे Y है, कहीं पे कुछ है, तो पहले ही घबरा जाते हैं, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है। क्या है यहाँ पे, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं भाई, घर में जब पेंट करते हो ना उससे पहले हम लोग व्हाइट कलर का पेंट करते हैं, वही तो है व्हाइट वॉशिंग। उसमें यूज करते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अभी जस्ट बताया था क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो भाई नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। नेम द सब्सटेंस, कैल्शियम ऑक्साइड, नंबर 1 का लिखना कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। नंबर 2 क्या भाई, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X। एक रिएक्शन लिखना है, ठीक है। नेम एबव विद द वाटर, किसके साथ, वाटर के साथ, CaO प्लस वाटर। अभी इसका रिएक्शन जस्ट बताया हूं मैं, ठीक है। पीछे क्या फॉर्म करेगा भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, बस। ये क्या भाई, क्विक लाइम, क्विक लाइम, और ये स्लग्ड लाइम, ठीक है, स्लग्ड लाइम, ओके। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैसेस। देखो एक एक्टिविटी है जिसमें ना देखा जा रहा है कि भाई बताया जा रहा है क्या, क्वांटिटी बताया जा रहा है किसका, हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन का, इसमें इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। मान लो कि एक वाटर है, वाटर, उसको ना इलेक्ट्रोलाइट किया गया, मतलब वहाँ पे सेपरेट किया जा रहा है किसको, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, ठीक है। इतना समझ गए। अब फिर से पढ़िए इसको। वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। मीन्स हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, दोनों हो गया सेपरेट। कह रहा है कि एक तरफ, एक टेस्ट ट्यूब में जो है ना गैसेस का जो बोलते हैं क्वांटिटी, वो दूसरे से डबल है। अरे भाई क्यों नहीं होगा, देखो वाटर जब बनता है तो उसमें 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है ना। अगर एक मॉलिक्यूल हम क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, तो उसमें 2 हाइड्रोजन लगेगा हमें और 1 ऑक्सीजन लगेगा, कितना ही बना लो। तो भाई जब उसको हम इलेक्ट्रोलाइट करेंगे तो तय बात है ना कि हाइड्रोजन मुझे डबल दिखेगा, किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। सिंपल तो है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका करेंगे सॉल्यूशन। लिखिए आंसर। और भी आप लोग है ना 1.7 में जो एक दिया हुआ है, ठीक है, वो देख लीजिएगा एक्टिविटी में, है ना। चलिए लिखिएगा कि इन एक्टिविटी 1.7, इन एक्टिविटी 1.7 the amount of gas collected, the amount of gas collected, the amount of gas collected in one of the test tube, in one of the test tube of the test tube is double because water is electrolyzed, water means H2O is electrolyzed electrolysis हुआ, इलेक्ट्रोलाइज किया गया टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन H2 एंड ऑक्सीजन मीन्स O2 गैस। सिंपल लिखिए ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन गैस भी लिख दिए, क्या दिक्कत है, ऑक्सीजन गैसेस। उसके बाद क्या होता है, सिंस वाटर हैज 2 हाइड्रोजन, यह हम जानते हैं क्या, सिंस वाटर हैज हैव 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन भाई, 2 हाइड्रोजन एटम्स फॉर एवरी ऑक्सीजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम्स फॉर एवरी ऑक्सीजन एटम्स, एवरी ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, एवरी ऑक्सीजन एटम्स। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिखना है, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस H2, the volume of hydrogen gas collected is double that of oxygen gas, is double
of that oxygen gas, ठीक, collected is double of oxygen gas, is double of oxygen gas, ठीक है, क्लियर है भाई। द गैस कलेक्टेड इन द गैस कलेक्टेड इन लार्जर क्वांटिटी इज द गैस कलेक्टेड इन लार्जर क्वांटिटी वो क्या होगा भाई, इज हाइड्रोजन, ठीक है। वेरी इजी, जल्दी से इसको आप लोगों को लिखना है भाई। क्या हुआ है कि देखो, सिंपल समझा दे रहा हूँ एक मरतबा कि द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल, ठीक है, एक में डबल होगा। क्यों? क्योंकि एवरी, जो बोलते हैं कि बिकॉज वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज टू प्रोड्यूस, जब वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलता है मुझे। लेकिन हम तो इतना पता है क्या कि वाटर हैज 2 हाइड्रोजन फॉर एवरी सिंगल ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन होता है, तभी क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल हमारा वाटर बनता है। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 इज कलेक्टेड इज डबल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तय बात है, क्या होगा भाई, डबल होगा। दैट जो भी कलेक्टेड हुआ वो क्या, मेरा हाइड्रोजन है। जल्दी से इसको आप लोग लिखिए। चलिए, हो गया ये। चलिए, अब हम लोग को समझना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन उससे पहले एक चीज और हमें समझना पड़ेगा। इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो, इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, ठीक है। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। क्या टॉपिक बनाइए, रिएक्टिविटी सीरीज। इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है हमारे आने वाले रिएक्शन में, किसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है भाई, कुछ एलिमेंट है ना, कुछ एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है, कुछ एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है। मीन्स अगर कोई कंपाउंड है ना, अगर उसको उस एलिमेंट से रिएक्ट कराएंगे ना, उसके कंपाउंड से उसके जो एलिमेंट है उसको वो रिमूव कर देगा, ठीक है, उसको वो डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? ये ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है। सिंपल बात है कि मान लो कि ज्यादा ताकतवर कोई आदमी है, ठीक है, ज्यादा ताकतवर आदमी है और कहे भाई मैं यही रूम में रहने वाला हूं, एक है कमजोर आदमी, ठीक है। अब दोनों इस बात पे तुला हुआ है कि भाई दोनों में से किसी एक को ही रहना है, चाहे मैं रहूं या तुम रहो। तो भाई अगर कभी मान लो कि लड़ाई हो गई, ठीक है, तो भाई बाहर कौन जाएगा? जो ज़्यादा हेल्दी आदमी है, जो ज़्यादा ताकतवर है, वो क्या करेगा भाई, जो कमज़ोर होगा मारेगा, 2 थाप, निकलो भाई यहाँ से निकलो, और उसका जगह को कौन ले लेगा? वो पावरफुल आदमी ले लेगा। तो वही चीज़ इसमें होता है। आगे का रिएक्शन हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, यही चीज़ कि जो कम रिएक्टिव एलिमेंट अगर कोई भी कंपाउंड में है तो उसको ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट उसको उस कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो हम लोगों को समझना ज़रूरी है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, ये जानना हम लोगों को पहले ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज, ये रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है, तो लिखेंगे द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट। द रिएक्टिविटी सीरीज is the reactivity series is the list of elements, is the list of elements, list of elements ordered by their reactivity, ordered by its reactivity, ठीक है।
फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव, फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, मोर रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे चार्ट को। हियर इज द रिएक्टिविटी सीरीज फॉर कॉमन, लिखो हियर, लिखा रहा हूँ नीचे जस्ट, हियर इज द रिएक्टिविटी सीरीज सीरीज। आप लोग सोचो एक चीज सोच के रखो कि बताओ भाई सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, ये आपको सोचना है जल्दी से, ठीक है। फॉर कॉमन मेटल्स एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे कैल्शियम, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, कैल्शियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। एक काम करो ऐसे लिख लेते हैं इसको, कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, नेक्स्ट ये है पोटाशियम, पोटाशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, Ca, Mg, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक आता है, उसके बाद आयरन आता है, उसके बाद पीएच, फॉस्फोरस, उसके बाद हम लोग लेंगे पी, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। क्या क्या लिया भाई, पोटेशियम लिया, ठीक है, पोटेशियम लिया। अच्छा इसको लिख लेना Pb, ये क्या है, लीड है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे Cu, Hg, Ag, Au, उसके बाद Pt, ठीक है। कॉपर हो गया, कौन भाई, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑरम मिल से गोल्ड, ये हो गया मेरा गोल्ड, ठीक है। Ag किसको बोलते हैं भाई, Ag ये हो गया सिल्वर, और ये हो गया मेरा पारा मरकरी, मरकरी ये तो कॉपर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, तो हमारा आ गया पोटाशियम। मतलब कोई भी एक कंपाउंड है, कोई भी एक कंपाउंड है, मान लेते हैं CuSO4 है, ठीक है, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है। अगर हम यहां पर कुछ भी एक इधर का कुछ ले लो उठा के, Fe ले लिए प्लस Fe क्या करेगा, कहेगा भाई तुम क्या हो, बहुत ही वीक हो, है ना, ये तो कमजोर पहलवान है भाई। ये क्या करेगा, कहेगा निकल यहां से, ये इसको बाहर निकालेगा इस कंपाउंड से, ठीक है, और बनाएगा FeSO4। क्या फॉर्म करेगा भाई, FeSO4, और इसको अकेला रूम से बाहर निकाल देगा, ठीक है। यही तो है कि ये ज्यादा रिएक्टिव था तो इसको ये बाहर निकाल दिया। अच्छा थोड़ी देर के लिए सोचो कि FeSO4 है और प्लस हम लोगों ने ले लिया Cu, क्या Cu इसको रिप्लेस कर पाएगा, नहीं, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, पावरफुल है। Fe क्या है, Cu से ज्यादा पावरफुल है, तो Cu इसको रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो नो रिएक्शन होगा यहां पर, ठीक है। मीन्स जो कम रिएक्टिव एलिमेंट अगर किसी भी कंपाउंड में है तो उसको ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। यही महत्व है किसका, रिएक्टिविटी सीरीज का। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो या डबल डिस्प्लेसमेंट हो और भी जगह पर हमको
इसको रिएक्टिविटी सीरीज का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी से लिखिए, लिखिए इसको, ठीक है। देखो भाई एक काम करते हैं कि यहीं तक रखते हैं आज। कल हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर हम लोग इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, फिर रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। जितने भी रिएक्शन है कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में।